प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं बात करूंगी बुक ऑफ जेनेसिस में से। उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, आप इस भाई साहब को सुने। पढ़ी ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਤਪਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਜਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਬਿਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ करना। मैं बहुत सारे मैसेज ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेजेस ਤੇ कोई रिप्लाई। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अगर खुदा ने सूरज को, सूर्य को मतलब सन को चौथे दिन बनाया तो लाइट पहले दिन कहाँ से आई। मैं खुदा के वचन से पढ़ूंगी जेनेसिस पहला बाप उसकी 3 से 4 आयत तक। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। जब हम पहली आयत में पढ़ते तो उसमें पता चलता है कि खुदा ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, और ये जो पृथ्वी थी ये सुनसान और भंडोल थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। खुदा का जो आत्मा था वो जल के ऊपर मंडलाता था। तो खुदा ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। खुदा ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। खुदा ने सुबह शाम बनाए, पहला दिन हो गया। इसी की अगर हम 16 आयत में पढ़े तो ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। तारागणों को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के अंत में रखा, इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे। वर्ष 19 में लिखा, तदा सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो जब पहला दिन हुआ तो खुदा ने उन पानियों को अलग किया। जैसा कि अभी हमने देखा उत्पत्ति के पहले बाब में से उसकी 3री आयत में कि किस तरह से खुदा ने उजाले को बनाया, लाइट को बनाया और अंधेरे को अलग कर दिया। ये पहले दिन किया था। और उसके बाद जो दिन आते हैं उसमें खुदा ने जितने पानी थे उन सबकी सेटिंग की, स्टोरेज किया, लिए अलग अलग जगहें बनाई, सुंदर बना दिया, सूखी भूमि बना दी, और इसके बाद पेड़, फल, पौधे, एग्रीकल्चर का काम कर दिया। और यहाँ तक 3 दिन चले गए। चौथे दिन खुदा ने सूरज चांद बना दिए। तो अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर चौथे दिन खुदा ने सनलाइट को बनाया, फिर पहले दिन लाइट कहाँ से आई। अभी हम खुदा के वचन से आगे पढ़ेंगे कि पहले दिन लाइट का क्या मतलब है। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना पहला बाप 5 आयत में से। तो ऐसा लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। बहुत सी ऐसी आयतें आपको बाइबल मिलेगी, जगह जगह पर आपको बाइबल के अंदर से ये बात मिलेगी कि खुदा अपने आप में एक ज्योति है, प्रकाश है, लाइट है। तो खुदावंद का वचन हमें ये बताता है कि अगर वो लाइट है, उसे लाइट करने के लिए चांद सूरज की जरूरत नहीं है। वो लाइट को फैलाने के लिए, लाइट करने के लिए वो किसी भी सोर्स को इस्तेमाल कर सकता, अपने आप को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ेंगे 8 बाप उसकी 12 आयत में, तो यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना जलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है प्रभु यीशु मसीह भी लाइट है, क्योंकि यीशु खुदा है तो इसलिए वो लाइट भी है। यहाँ पे थोड़ी सी और भी इंटरप्रिटेशन ये है, वो सिर्फ जगत में रोशनी नहीं है, वो स्पिरिचुअली डार्कनेस के अंदर पड़े हुए लोगों के लिए भी रोशनी है। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि खुदा रोशनी भी है, यीशु रोशनी भी है। तो वो स्पिरिचुअली अंधेरे को दूर करके जिंदगी को रोशन कर सकता है। आंखों देखी रोशनी को क्यों नहीं लेकर आ सकता। पहले दिन की लाइट को खुदा ने सूर्य से नहीं ली, बल्कि वो उनकी अपनी लाइट थी। ये चीज हमें ये भी शो करती है कि खुदा को लाइट लेने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है। सूर्य सिर्फ हमारी जरूरत के लिए बनाया गया। और ये भी खुदावंद का वचन बताता है कि ये सूर्य, चांद, तारे खुदा ने सीजन्स और साइन के लिए बनाए। खुदा ने टाइम बाय टाइम अपनी रोशनी को भी इस्तेमाल किया है। सारी बातें हमें बाइबल में से मिलती है। एक्चुअली में ये बहुत सारी आयतें हैं बाइबल के अंदर। मैं आपके साथ बहुत थोड़ी सी आयतें शेयर कर रही हूँ। आप पढ़ेंगे रेवलेशन उसका 22 बाप उसकी 5 आयत। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा,
क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वह युगा युग राज्य करेंगे। देखा कितनी बड़ी बात है। पहली किताब का जो आंसर है ना, वो लास्ट जो बुक है ना रेवलेशन की, वहां पे जाहिर किया गया। इसलिए मैं कहती हूँ बाइबल की स्टडी किया करें। ये सारी बातें एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली लिंक करती है। 1500 सालों से ज्यादा टाइम में लिखी गई है बाइबल, 40 अलग अलग ऑथर के द्वारा की बातें एक दूसरे के साथ मैच करती है और पजल पीसेस की तरह से जुड़ जाती है और यीशु की शक्ल को दिखाती है और यीशु को जाहिर करती है कि वो किस तरह से खुदा है। आपस में अपने पॉइंट पर आती हूँ। तो इस आयत में हमने ये पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का राज होगा, वहां पर कोई सूर्य और चांद नहीं होंगे, स्टिल वहां पर रोशनी ही रोशनी होगी। यीशु की बादशाही में नया आसमान और नई जमीन होगी, वहां सूर्य और चांद नहीं होगा। और वहां पर सूर्य और चांद के बिना रोशनी खुदा कर सकता है। वो क्रिएशन से पहले वो रोशनी क्यों नहीं बना सकता? केवल हमें इस बात को टीच करती है कि सूर्य इज नॉट द ओनली वे टू प्रोड्यूस रोशनी। सूर्य सिर्फ ओनली वे नहीं है कि रोशनी पैदा करे, अपने आप में रोशन है, वो खुद नूर है, वो खुद लाइट है। यीशु मसीह का राज होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी और यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर जाएंगे। भेड़ें और बकरियां लाख की जाएंगी। जो उसकी भेड़े हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसके खून से धुले हैं, वो उसके साथ हमेशा के लिए राज करेंगे। आम कहता वहाँ सूरज और चांद नहीं होगा, ना ही वहाँ रात होगी, ना ही वहाँ दीपक होगा, ना ही वहाँ सूर्य होगा, लेकिन फिर भी उजाला ही उजाला होगा, रोशनी रोशनी, लाइट ही लाइट होगी। वो लाइट युगा युग तक रहेगी। वो सूर्य जैसी लाइट नहीं होगी जो एक टाइम में खत्म हो जानी, एक दिन आना है। कलाम भी बोलता है और ये साइंस भी बोल रही है, वो लाइट होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। मतलब तब आने वाले टाइम के अंदर खुदा के कलाम में ऑलरेडी ये बताया गया है कि आने वाला टाइम जहां में यीशु का राज होगा, उसमें लाइट होगी, उसमें सूर्य की जरूरत नहीं, सूर्य की लाइट की जरूरत नहीं है। वहां पे सन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे सन सोर्स नहीं है लाइट का, वहां पे खुदा सोर्स है लाइट का। तो कलाम के मुताबिक सूर्य सिर्फ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, जीसस लिविंग गॉड इज द सोर्स ऑफ लाइट। यही तो डिफरेंस है बाइबल में और दुनिया की किताबों में। दुनिया के लोग सूर्य को मत्था टेक रहे हैं, शिप करी जा रहे हैं। वो तो खुदावंद की ताकत से खड़ा है, खुदावंद की ताकत से रोशनी दे रहा है। माने वो फ्यूल उसके अंदर भर दिया इतने सालों का, जलता ही जाता है। और वो सिर्फ इस धरती प्लेनेट को रोशनी देने के लिए बनाया गया। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें खुदा ने, और भी प्लैनेट्स, और भी ग्रह, एस्ट्रॉइड और स्टार, ब्लैक होल्स, पता नहीं क्या क्या कितनी गैलेक्सी खुदा ने बना रखी है। सूर्य को खुदा ने हमारे लिए बनाया, इंसान के लिए बनाया, पेड़ पौधों को उगाने के लिए बनाया, साइन और सीजन्स के लिए बनाया। बाइबल कहती है इससे भी कहीं ज्यादा गहरी बातें यहाँ पर। पॉइंट मेरा ये कहने का है कि सूरज इज नॉट द ओनली वे टू गिव लाइट। खुदा खुद ही लाइट है, वो ही रोशनी है। सूरज और चांद और दुनिया के जो मटेरियल चीजों से तैयार की हुई चीजें ये खत्म हो जाएंगी, सिर्फ खुदा की रोशनी होगी जो हम देखेंगे, और वो हमेशा तक रोशनी बनी रहेगी। खुदा का वचन जो बाइबल है सिखाता है कि खुदा का वचन परफेक्ट है। हो सकता है बहुत सारी बातें हमें समझ में न आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कमी है। जब ना समझ आए तो खुदा से मांगे, और खुदा उनका वचन ये प्रॉमिस करता है, आका पाक रू तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। खुदा नहीं चाहा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। प्लीज आप इसे शेयर जरूर किया करें, कमेंट किया करें, कलाम को स्प्रेड करें, फैला दे हर जगह पर। बहुत से लोग उस अंधेरे में से निकल आए, यीशु की रोशनी में आ जाए। आई होप कि आप सबको ये इस बात का आंसर मिल गया होगा, और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।